जय हिंद साथियों। तो आज देखते हैं हम, जैसा कि हमने कल पढ़ा था, ह्यूमन आइज को पढ़ा था, आंख अर्थात सेंस ऑर्गन को पढ़ रहे थे, ज्ञान इंद्रियों को पढ़ रहे थे। तो कल हम एक ज्ञान इंद्रिय देख चुके हैं। आज भी हम सभी ज्ञान इंद्रियों को अर्थात चार, हमारे शरीर में कितनी ज्ञान इंद्रियां होती हैं, तो 5 होती हैं। एक एक करके कल मैंने बताया था कि कौन सी ज्ञान इंद्रिय है। आज हम उसका डिटेल से वर्णन करेंगे, प्रत्येक ज्ञान इंद्रिय को डिटेल से पढ़ेंगे, देखेंगे कि किसका काम क्या है, क्या किस चीज का हमें ज्ञान कराती है, बोध कराती है या क्या कराती है। तो कोई भी टाइम न लेते हुए आज हम देखते हैं। कल हमने जैसे ही आंख को देखा था, आंख से चल करके कहाँ आएंगे, नाक पे। आंख, नाक, जीभ, कान तथा त्वचा, ये हमारी क्या है, ज्ञान इंद्रियां हैं। तो इनको देखते हैं हम। तो ज्ञान इंद्रियां देखते हैं पहले कौन कौन सी हैं। ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं, कितनी हैं? 5 कहने के अनुसार तो 5 हैं, मैं समझता हूं कि 5 हैं, लेकिन है कि नहीं है रियल में देखते हैं। पहली जो ज्ञान इंद्रिय है वो क्या है, क्या पढ़ चुके थे हम, आंख। जो सेकंड ज्ञान इंद्रिय होगी वो कौन सी है, नाक। तीसरी जीभ। जीभ के आगे देखते हैं हम 4 नंबर को कौन सी है, तो कान हो जाएगा। और 5 नंबर पे त्वचा। आंख, आई, कान तो ईयर, जीभ टंगू, TONGUE टंगू, कान तो ईयर। इसके बाद में त्वचा तो स्किन हो जाएगी, स्किन त्वचा। आई, ईयर, टंगू, ईयर तथा क्या हो जाएगी, स्किन हो जाएगी। इस प्रकार से क्या है, हमारी ज्ञान इंद्रियां 5 हैं। तो पांचों को देखेंगे। सबसे पहले हम आंख को पढ़ चुके हैं, इसके बाद में देखते हैं नाक के बाद जीभ को देखेंगे। तो हेडिंग बनाएंगे नाक, कौन सी बनाएंगे, नाक को हेडिंग बनाएंगे। आगे देखते हैं नाक क्या काम करती है हमारे शरीर में, नाक का क्या काम है, ये किस चीज का ज्ञान कराती है। भाई सुना तो ज्ञान इंद्रिय है, लेकिन किस चीज का ज्ञान कराती है हमें, तो देखते हैं हम। नाक क्या करती है, श्वसन को अर्थात जो वायु है, वायु में वातावरण में फैली हुई वायु को अंदर जाने को एक रास्ता देती है। क्या देती है, रास्ता देती है। नाक की श्वसन अंग है, क्या नहीं है, श्वसन अंग नहीं है। श्वसन अंग क्या है, हमारा फेफड़ा है। तो यह वायु को जाने के लिए क्या है, एक रास्ता है। वायु तो यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से यदि नाक नहीं है तो मुंह से चली जाएगी, मुंह नहीं है तो यहाँ से पाइप डाल देंगे तो यहाँ से भी वायु चली जाएगी। लेकिन ये क्या है, ये वायु को अंदर जाने के लिए एक रास्ता है। तो इसको महत्वपूर्ण क्यों बनाया गया है, उसको देखते हैं। वायु तो मुंह से भी जा सकती है, लेकिन और भी कुछ इसकी विशेषताएं, तो विशेषताओं को देखते हैं। चलो नाक देखते हैं पहले। जो हमारी नाक है, नाक क्या है, ये एक वायु को जाने का एक रास्ता है। वायु को अंदर जाने वाला रास्ता क्या है, वायु को अंदर जाने वाला रास्ता है। तो इसको पढ़ते हैं, रास्ता तो देख लिए। इसके बाद में हम देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ये है ना नाक, ये इतना पार्ट क्या है, नाक है। यहाँ से देखते हैं तो सर्वप्रथम इसमें क्या होते हैं, बाल होते हैं। तो बाल देखते हैं, बाल क्या करते हैं, नाक के अंदर बाल क्या करते हैं कि वातावरण में फैले हुए छोटे छोटे धूल के कण, क्या, तो वातावरण में फैले हुए छोटे छोटे धूल के कणों को रोकता है। धूल के कणों को रोकना, क्या करते हैं, ये धूल के कणों को रोकते हैं। कुछ कण ऐसे होते हैं जो कि सांस के माध्यम से थोड़ा अंदर चले जाते हैं। क्या करते हैं, बालों में न रोक करके क्या करते हैं, अंदर चले जाते हैं। उसको देखते हैं। तो इस बाल से अंदर जाते हैं तो एक म्यूकस मिलता है। क्या मिलता है, चिपचिपा पदार्थ। यदि आपको सर्दी हुई हो तो ना हुई हो तो आप उंगली डाल के देखना, आपको चिपचिपा लगेगा। तो उसे क्या कहते हैं, म्यूकस। म्यूकस कहते हैं। म्यूकस का काम क्या है, जो कि
जो धूल के कण थे वो कुछ धूल के कण बालों में छिप गए, इसके आगे कुछ धूल के कण अंदर चले जाते हैं, तो उस म्यूकस में क्या होते हैं, ये चिपक जाते हैं। तो धूल के कण इसमें भी क्या होते हैं, धूल के कण, धूल के कणों को रोकना, इसका भी क्या काम है, रोकना, धूल के कणों को रोकना। यह क्या करता है, कुछ दिनों धूल के कण धीरे धीरे एकत्रित होते रहते हैं, तो 5 से 8 दिन में यहाँ से उंगली लगा करके आप लोग निकाल देते हैं, अर्थात बकोट देते हैं। कुछ कुछ तो इतना बड़ा बड़ा ही निकाल देते हैं। तो क्या करते हैं, धूल के कणों को क्या रोकता है, म्यूकस, तो चिपचिपा पदार्थ होता है वह क्या करता है, धूल के कणों को रोकता है। बाल भी क्या करते हैं, धूल के कणों को रोकते हैं। इसके बाद में देखते हैं गंध। मेन रीजन क्या है, गंध देखते हैं। यहाँ पे क्या है, इसको देखते हैं, इसको रब करते हैं, गंध हेडिंग बनाएंगे हम। हेडिंग गंध। तो गंध कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, तो गंध, एक तो सुगंध होगी, एक दुर्गंध होगी। गंध ये हमें वातावरण में किस चीज का ज्ञान कराती है, तो गंध की, कि ये खुशबू अच्छी दे रही है कि खराब दे रही है, हमें क्या सूंघना चाहिए, क्या नहीं सूंघना चाहिए, देखते हैं। गंध यह है 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक कौन सी होती है, तो सुगंध, एक कौन सी होती है, दुर्गंध, एक सुगंध, एक दूसरी क्या होती है, दुर्गंध। सुगंध क्या करती है, जब कभी हम किसी भी गुलाब के फूल या किसी परफ्यूम को सूंघते हैं, मजा आ गया। यदि कहीं आपके रूम में कहीं चूहा खत्म हो गया हो, या कोई जानवर पड़ा हो, या गंदा पानी पड़ा हो, तो क्या अच्छी बहुत बुरी बदबू आती है। तो ये किस चीज का ज्ञान कराती है, सुगंध का भी और दुर्गंध का भी ज्ञान कराती है। ये कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। एक कैसे कराती है, तो देखते हैं, यहाँ से यहाँ पे म्यूकस होता है, यहाँ पे तो हेयर होते हैं, यहाँ पे ये हेयर हो गई, यहाँ पे म्यूकस हो गया। म्यूकस के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 1 करोड़ 1 करोड़ क्या होती हैं, फैक्ट्री नर्व्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं, विभिन्न प्रकार की जो सुगंध को पहचानने का कार्य करती हैं। ओल फैक्ट्री 1 करोड़ कहाँ पे, तो यहाँ से जो म्यूकस होता है इसके जस्ट ऊपर होती हैं। तो ये क्या करती हैं, हम ओल फैक्ट्री लोग अर्थात सुगंध या दुर्गंध की क्या करती हैं, पहचान कराती हैं कि सुगंध अच्छी आ रही है कि गलत आ रही है। तो ये क्या कराती हैं, सुगंध का परिचय कराती हैं। तो सुगंध का परिचय क्या कराती हैं, ऑल्फैक्टरी लोब। तो ये कितनी होती हैं, 1 करोड़ होती हैं। कभी कभार यदि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कुत्ता होता है, क्या कुत्ता होता है तो वो सूंघता ही रहता है, कहीं इधर जाता है तो कहीं उधर जाता है, सूंघता ही रहता है, कुछ ना कुछ सूंघता ही रहता है। तो वो उसमें 10,000 करोड़ क्या होती हैं, ऑल्फैक्टरी लोब होती हैं, ऑल्फैक्टरी नर्वस होती हैं इसमें। तो 10,000 करोड़ ऑल्फैक्टरी, तो इसमें सूंघने की क्षमता बहुत होती है, मनुष्य में उतनी ज्यादा नहीं होती है। तो 10,000 करोड़ होती है, तो इसमें सूंघने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए वह घूमता ही रहता है इधर उधर, कभी इसको सूंघता है तो कभी उस चीज को सूंघता है। तो सूंघने की क्षमता किसमें ज्यादा होती है, कुत्ते में, ना कि उतनी ज्यादा मनुष्य में होती है। आगे देखते हैं हम, जो नाक है, नाक में इतना ही है। अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला सेंस ऑर्गन। अगला सेंस ऑर्गन देखते हैं कौन सा है। तो सबसे पहले हेडिंग बनाई थी आंख, आंख के बाद देखी हमने नाक, नाक के बाद हमने क्या पढ़ा था, तो जीभ को देखा था हमने। किसको देखा था, जीभ को देखा था। तो जीभ को देख लेते हैं, जीभ हमें किस चीज का परिचय कराती है। हेडिंग बनाएंगे टंगू, टंगू अर्थात जीभ, जीभ देखते हैं।
जीभ, यदि आपने देखा होगा कि जीभ जब हमारा जन्म हुआ था उस समय भी हमारी क्या थी, जीभ थी। जब हमारी अंतिम सांस ली हुई थी उस समय भी हमारे साथ कौन था, जीभ थी। कौन थी, जीभ थी। तो इसने हमारे साथ पूरी जिंदगी में साथ दिया। किसने, जीभ ने। जिस समय हमारा जन्म हुआ था उस समय भी जीभ हमारे साथ थी, लेकिन जिस समय हमने क्या ली थी, अंतिम सांस ली होगी, लेंगे या ली है, जो भी व्यक्ति लेता है उस समय भी हमारे साथ में जीभ होगी। तो कहा जाता है कि जो दांत होते हैं, जब हमने जन्म लिया था उस समय तो थे नहीं, जब हमारी मृत्यु है उस समय का पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, क्लियर कोई नहीं है। तो दांत क्या होते हैं, कड़े होते हैं। तो कहा जाता है कि व्यक्ति को सिंपल रहना चाहिए, सभी के साथ में हंसमुख रहना चाहिए, क्योंकि जीभ कैसी है, सॉफ्ट है, अर्थात मुलायम है। तो वो जिंदगी से साथ में आई है और साथ में जाएगी। दांत क्या होते हैं, कड़े होते हैं, बाद में आते हैं और जल्दी जाते भी हैं। तो इसलिए क्या रहना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए। तो देखते हैं जीभ, देखते हैं जीभ बनी काय की होती है, इसका निर्माण किससे होता है। तो देखते हैं निर्माण, जीभ का निर्माण किससे होता है, तो स्नायु कोशिका से। किससे होता है, तो स्नायु कोशिका से, स्नायु कोशिका से निर्माण हुआ था। यदि इससे पूछा जाए कि नाक कौन सा ऊतक है, तो संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। जीभ निर्माण किससे हुआ है, स्नायु कोशिकाओं से हुआ है। यदि कहा जाए कि इसको कौन सा ऊतक है, जीभ कौन सा ऊतक है, तो संयोजी ऊतक है। इसके बाद में देखते हैं यह क्या काम करती है, किस चीज का ज्ञान करती है। यह वॉइस को कंट्रोल करती है, अर्थात आवाज को कंट्रोल करती है। तो वॉइस कंट्रोल यानी आवाज नियंत्रण, आवाज नियंत्रण का काम करती है। यह क्या करती है, आवाज को नियंत्रित करती है। कभी आपने देखा होगा, जैसे अपन का खा गा घा चा छा छा छोटा बड़ा, आपने अंदाज किया होगा कि जीभ कभी एक स्थिति ऐसी आती है कि जीभ भी साथ देती है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जो बोल नहीं पाते हैं, उनको बोलने में क्या सहायता करती है, तो जीभ करती है। देखिए आ, बोलिए मेरे साथ, आ। तो जीभ ने कुछ अभी नहीं हुई है, थोड़ी सी हिली बस है। इसके बाद में बोलिए टा ठा डा, बोलिए टा ठा डा ढा अड़ा। तो जीभ क्या है, ऊपर वाले तल में, मूर्धन, अर्थात मुड़ करके कहाँ जाती है, ऊपर तालु में जाती है, तो झुकती है। तो जीभ क्या करती है, आवाज को कंट्रोल करती है। इसके आगे देखते हैं, इस जो जीभ होती है ये क्या करती है, जीभ में, इसको रब करते हैं पहले। जीभ में 10,000 स्वाद कलिकाएं होती हैं। सबसे पहले जीभ को बनाते हैं, हम ऐसे तो समझेंगे नहीं, जीभ को बनाते हैं। तो जीभ किस प्रकार से होती है, कुछ इस टाइप से होती है। देखो यहाँ से यदि अंदर से देखा जाए, अंदर से देखा जाए तो देखना यहाँ पे, यहाँ से देखना, ये एक पार्टी है, एक ये है। इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा बड़ी हुई सी दिखती है। ये नहीं समझना कि यहाँ पे तसला बाल्टी रखी हुई है, तो कुछ नहीं रखा है, जीभ है। क्या है, टंगू है। क्या है, टंगू है। तो यहाँ पे कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, हेयर पाए जाते हैं। कुछ हेयर यहाँ पे होते हैं, तो कुछ हेयर यहाँ पे होते हैं, कुछ हेयर यहाँ पे होते हैं, तो कुछ हेयर यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे भी होते हैं। यहाँ पे नो टेस्ट, नो टेस्ट, नो बट, कोई टेस्ट यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, कोई टेस्ट यहाँ से निकलता है, कोई टेस्ट यहाँ से निकलता है, अर्थात स्वाद। यहाँ से भी क्या निकलता है, स्वाद निकलता है, कोई ना कोई यहाँ से भी स्वाद निकलता है। तो देखते हैं कौन सा स्वाद कहाँ से निकलता है। हमें पता चलता है कि जीभ खट्टा, मीठा, चटपटा सब प्रकार का या नमकीन कहाँ से बताती है। तो जीभ देखते हैं किस भाग से क्या बताती है। जीभ देखते हैं, यहाँ पे ये क्या बना दी है, जीभ। तो देखिए जीभ का जो अगला भाग होता है, सबसे पहला सिरा, तो वो क्या होता है, थोड़ा सिकुड़ा हुआ सा रहता है, छोटा रहता है। जैसे ही यहाँ से इस अंदर की ओर जाएंगे तो जीभ क्या है, फैली हुई दिखाई देती है। क्या है,
तो पहले तो यहाँ से सिकड़ी हुई है, जैसे अंदर की ओर जाएंगे तो क्या है, फैली हुई सी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फैली हुई है। यहाँ पे जो अपन को टेस्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, स्वीट, स्वीट अर्थात मीठा। कौन सा स्वाद मिलेगा, मीठा। यहां से क्या मिलेगा, नमकीन अर्थात साल्ट, नमकीन। कौन सा टेस्ट मिलेगा, तो नमकीन अर्थात खारा। यहां से देखते हैं, यहां से कौन सा मिलेगा, तो सौर, SOUR, खट्टा, खट्टा। कौन सा मिलेगा, सौर मिलेगा। यहां से अब देखते हैं यहां पे कौन सा मिलेगा, यहां पे तो बिटर, बिटर। कौन सा मिलेगा, बिटर। अब बिटर को देखते हैं हम तीखा, क्या बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, तीखा या कड़वा भी बोलते हैं, कड़वा, कड़वा भी बोलते हैं इसे, तीखा या कड़वा बोलते हैं। तो जो जीभ के भाग होते हैं 4 जगह से, यहाँ से बिटर अर्थात तीखा या कड़वा स्वाद मिलेगा। यहाँ पे जो इसके यहाँ पे जो ये वाला पार्ट होगा, सबसे पहला पार्ट अर्थात अगला भाग, जीभ का अगला भाग, इसे अग्रभाग कहते हैं, अग्रभाग। अग्रभाग से क्या, जब हम चीनी खाएंगे या मीठा कोई पदार्थ खाएंगे तो क्या लगेगा, सबसे आगे मिठास उत्पन्न होगी, तो कहाँ पे होगी, अगले भाग में होगी। जब हमें कोई नमकीन द्रव्य या नमक ज्यादा खाते हैं हम, तो नमकीन कहाँ पे लगता है, थोड़ा साइड में लगता है, अग्र पार्श्ववायु कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, अग्र पार्श्ववायु, पार्श्ववायु। इसे अग्र पार्श्ववायु कहते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, पश्च, पश्च पार्श्ववायु, पश्च पार्श्ववायु। इसे अग्र कहेंगे, अग्रपाठ होगा ये अग्रपाठ हो जाएगा, ये पश्च होगा। कौन सा होगा, पश्च। तो जीभ के अगले भाग से मीठा, बगल से हो जाएगा हमें साल्ट यानी नमकीन, यहाँ से हो जाएगा सौर अर्थात खट्टा या पश्च पार्श्ववायु, यहाँ से हो जाएगा बिटर अर्थात तीखा कड़वा, तो ये कौन सा भाग हो जाएगा, पश्च भाग हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कैसे पता चलता है हमें, जीभ में कैसे पता चलता है कि यहाँ पे क्या होता है, स्वाद कलिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं, तो 10,000। कितनी होती हैं, 10,000 स्वाद कलिकाएं होती हैं, स्वाद कलिकाएं, कलिकाएं, कलिकाएं होती हैं। 10,000 स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिससे हमें प्रत्येक चीज का क्या होता है, स्वाद मिलता है। तो प्रत्येक चीज का स्वाद करने के लिए 10,000 स्वाद कलिकाएं होती हैं, उनसे मिलता है। यहाँ पे मीठे का आभास होता है, यहाँ पे नमकीन का आभास होता है, यहाँ पे सौर यानी खट्टे का आभास होता है, यहाँ पे तीखेपन का आभास होता है। एक स्थिति ऐसी होती है कि जब हम चाय पी लेते हैं, गर्म कुछ भी सूप पीते हैं, तो अधिक गर्म पीने से क्या होता है, ये स्वाद कलिकाएं थोड़ा जल जाती हैं, जिससे यहाँ का क्या होता है, स्वाद चला जाता है। तो कहने लगते कि हमें स्वाद ही नहीं मिल रहा, तो स्वाद नहीं मिल रहा तो क्या हो गई, वो स्वाद कलिकाएं जल गई हैं। तो धीरे धीरे 5-6 दिन में क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है, जिससे हमारा स्वाद क्या हो जाता है, पुनः वापस मिलने लगता है। 2-4 दिन हमें स्वाद नहीं आता है। तो सर्वप्रथम हमने आँख को पढ़ा, इसके बाद में नाक को पढ़ा, इसके बाद में जीभ को पढ़ा। जितने भी ये थे तो सभी आज कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में कल हम कान पढ़ेंगे, इसके बाद में त्वचा पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।